सपने वह नहीं होते जो हम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवीन लांबा हरियाणा जीके के इस अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में ऋषि मुनियों से संबंधित स्थल, यानी कि हरियाणा में जो अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं प्राचीन समय में, वो किस स्थान से संबंध रखते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट से भी 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम एक छोटा सा चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, हरियाणा में ऋषि मुनियों से संबंधित स्थल। सबसे पहले नंबर 1, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि का जो संबंध रहा है वो रहा है ढोसी तीर्थ से। पिपलाद ऋषि, इनका संबंध रहा है बाघोत तीर्थ से। और जो उद्दालक ऋषि है, इनका संबंध रहा है सयाना तीर्थ। अब ये तीनों तीर्थ कहां पर आते हैं? ये जो तीनों तीर्थ है ये पड़ते हैं महेंद्रगढ़ में। कहां पर? महेंद्रगढ़। प्यारे विद्यार्थियों, इनको हम एक छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहां से हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और ये हमें इजीली याद हो जाएगा। कैसे? यहां से हमने पकड़ा सयाना और यहां से उद्दालक, यहां से बाघोत, यहां से पिपलाद, इधर से ढोसी और यहां से च्यवन। अभी बनाते हैं इसकी ट्रिक। यानी कि जो सयाना आदमी होता है ना, जिसको बोलते हैं बहुत सयाना बन रहा है, जो सयाना आदमी होता है वो उद्दालक, दालक में तालक महसूस हो रहा है, यानी कि ताला ताला, वो जो सयाना आदमी होता है वो ताला मार के रखता है। किसको? बाघोत, यानी कि बहुत, बाघोत बहुत। पिपलाद, पिलपिला, सयाना आदमी ताला मार के रखता है बहुत पिलपले च्यवनप्राश को। क्यों रखता है? कि कोई उसे ढूंस ना ले। सयाना आदमी ताला मार के रखता है बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को कि कोई उसे ढूंस ना ले। और ये सब कहां ढूंसा जाता है? महेंद्रगढ़ में। यानी कि उद्दालक ऋषि सयाना तीर्थ, पिपलाद ऋषि बाघोत तीर्थ और च्यवन ऋषि ढोसी तीर्थ। ये हमारी याद करने की एक ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको आप इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। और ये सारे तीर्थ कहां पे, ये सारे स्थान कहां पे हैं? महेंद्रगढ़ में। जो बाघोत तीर्थ है, बाघोत का मेला के बारे में भी आपने सुना होगा कि बाघोत का मेला भी भरता है, शंकर भगवान जी का बाघोत का मेला। ट्रिक को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सयाना आदमी ताला मार के रखता है बहुत पिलपिले च्यवनप्राश को कि उसे कोई ढूंस ना ले। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कपिल मुनि। कपिल मुनि जो कि कलायत कैथल से, यानी कि कलायत के कैथल में कपिल मुनि जी का संबंध है, उनका आश्रम। अगस्त्य ऋषि जो कि कपाल मोचन यमुनानगर, सभी को पता है कपाल मोचन कहां पे? यमुनानगर में। और अगस्त्य ऋषि कपाल मोचन यमुनानगर। अभी इसको याद करने की हल्की सी ट्रिक। प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या करना है, यहां पे 3 अक्षरों को पकड़ लेना है। कै। इसके अलावा जितने भी हरियाणा में ऋषि हुए ना, उनमें किसी में भी कै नहीं आया। कु आ सकता है, यानी कि कुबेर तीर्थ से संबंध रहा है एक ऋषि का। कुबेर तीर्थ कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। चैतन्य महाप्रभु जो है उनका कुबेर तीर्थ से संबंध रहा है, कुबेर, कुरुक्षेत्र। लेकिन यहां पे क्या है? कपिल मुनि कलायत कैथल। हो गया याद? ओके। नेक्स्ट, अगस्त्य ऋषि कपाल मोचन यमुनानगर। अगस्त महीना कौन सा होता है? अगस्त महीना होता है 8वां। और कपाल मोचन में हमें संकट मोचन हमारे हनुमान जी की याद आती है। यानी कि हनुमान जी जो है हमें संकटों से बचाते हैं। और कोई हम पर अगर बुरा करने की सोचता है तो हनुमान जी क्या कर देते हैं? उसका 8 का बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 8 का। और 8 का क्या होता है? 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त महीना होता है। यानी कि अगस्त्य ऋषि का संबंध है कपाल मोचन से, और वो जगह कहां पे? यमुनानगर में। अगला आता है परशुराम, जिनको भगवान परशुराम भी बोला जाता है। परशुराम का जो संबंध रहा है वो रहा है राम राय हद से। जगह का नाम जिंद। यहां पे हम शब्द पकड़ते हैं हद और जिंद। हद मतलब सारी हदें पार करना, और जिंद मतलब जिंदा। यानी कि परशुराम ने, आप सभी को पता होगा, पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यानी कि पृथ्वी के ऊपर से क्षत्रियों को खत्म कर दिया था, उनका नाश कर दिया था, उनको जिंदा मार दिया था, छोड़ा नहीं था अपने
कृपाण से। तो परशुराम जी ने सारी हदें पार कर दी थी, जिंदा व्यक्तियों को मार दिया था। तो परशुराम का संबंध कहां से हुआ? राम राय हद से हुआ, जिंद से। ओके, अगला जमदग्नि ऋषि राखीगढ़ी, और इनका संबंध कहां से? हिसार से। जमदग्नि ऋषि जो है वो राखीगढ़ी से संबंध है, और राखीगढ़ी कहां है? हिसार में। प्यारे विद्यार्थी, यहां पे एक शब्द आता है अग्नि, यानी कि आग, और आग से क्या बनती है? राख बनती है। हमें यह बताने की रिक्वायरमेंट शायद आपको ना हो कि राखीगढ़ी जो प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है कहां पर है? वो है हिसार में। लेकिन जमदग्नि के अंदर जो आया शब्द अग्नि, और उससे बन गई राख, यानी कि अग्नि से क्या बनती है? राख। तो ऑटोमेटिक हो गया आपको याद, जमदग्नि ऋषि राखीगढ़ी हिसार। अगला आता है दुर्वासा ऋषि, जो कि दुर्बर्धन झज्जर से संबंध रखता है। यहां पे हम जो शब्दों को कैच करेंगे वो आएगा दुर्वासा का यानी कि दूरदर्शा, दुबल यानी कि दुबला, और धन यानी कि धन, झज्जर। उसके पास बहुत ज्यादा धन है, झाड़ झाड़ के धन है, यानी कि डेली धन झाड़ता रहता है कपड़ों से भी, फिर भी उसकी जो दशा है, उसकी दशा कैसी है? दूरदशा हो रखी है। यानी कि उसके पास इतना धन है, फिर भी वह दुबला पतला है और दूरदशा हो रखी है। याद हो गया प्यारे विद्यार्थियों? उसके पास झाड़ झाड़ के धन है, झज्जर झाड़ झाड़ के धन है, फिर भी उसकी दूरदशा हो रखी है और वह दुबला पतला है। अगले विश्वामित्र ऋषि, पेहवा कुरुक्षेत्र से। ऋषि विशिष्ट, यह भी पेहवा कुरुक्षेत्र से। ययाति ऋषि, पेहवा कुरुक्षेत्र से। प्यारे विद्यार्थियों, विश्वामित्र का तो आपने नाम सुना ही होगा। यह वही विश्वामित्र ऋषि है जिनकी तपस्या भंग की थी मेनका ने, यानी कि ये विशिष्ट तपस्या में लगे हुए थे, अपनी विशिष्ट तपस्या में लगे हुए थे, और उनकी तपस्या कहां भंग की? किसने भंग की? मेनका ने। किसकी तपस्या? विश्वामित्र विशेष तपस्या में लगे हुए थे, उनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। और मेनका आई कैसे थी वहां पर? मेनका घोड़े पे बैठकर आई थी, क्योंकि उसने क्या है, बहुत जल्दी थी, वो विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करना चाहती थी। उसको तपस्या भंग करने का जो मेन मुद्दा था वो जल्दी से जल्दी सोल्व करना था, और वो कैसे आई थी? घोड़े पे बैठकर आई थी। और आप सभी को पता है कि जो पेहवा है वो घोड़े के व्यापार से संबंध रखता है। तो मेनका ने किसकी तपस्या भंग की थी? ऋषि विश्वामित्र की, जो क्या कर रहे थे? एक विशिष्ट पूजा कर रहे थे। कहां कर रहे थे? कुरुक्षेत्र में कर रहे थे। तपस्या भंग की पेहवा में आके मेनका ने। और ययाति ऋषि, ये भी कहां से? पेहवा कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगला चैतन्य महाप्रभु, जो कि कुबेर तीर्थ से संबंध रखते हैं कुरुक्षेत्र से। मार्कंडेय ऋषि, जो कि मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र से है। दधीची ऋषि, वो भी कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कै कपिल मुनि, कै कलायत और कै कैथल, लेकिन साथ में बताया था कु से दो शब्द है, कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। ये आ गया हमारा कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र में। और कुबेर जो है वो भगवान है, कौन से? धन के भगवान। जिस बोलते ना भाई उसके पास तो बहुत कुबेर है, कुबेर का मालिक है, यानी कि धन का स्वामी है। तो जो कुबेर है यानी कि धन का, यहां से हमें धन के बारे में पता चलता है। जिस व्यक्ति के पास कुबेर बहुत ज्यादा हो जाता है, धन बहुत ज्यादा होता है, उसकी चेतना काम करनी बंद कर देती है। यानी कि कुबेर जिसके पास ज्यादा हो गया उसकी चेतना गायब हो जाती है। तो कुबेर तीर्थ का संबंध कुबेर तीर्थ से किसका संबंध है? चैतन्य महाप्रभु का, जो कि कहां से संबंध रखते हैं? कुरुक्षेत्र से। अगला मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय तीर्थ, और दधीची ऋषि। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा एक राक्षस का विनाश करने के लिए एक साधु ने, एक ऋषि ने अपनी हड्डियों के जो जाल है उसका क्या किया था? अर्पण किया था। भगवान इंद्र ने उसका अस्त्र बनाया था। तो भगवान इंद्र ने क्या किया? हम मान लेते हैं मारा उसको, लेकिन एक्चुअल में उस ऋषि ने अपने खुद के प्राण दिए थे। भगवान इंद्र ने दधीची ऋषि को मारा, और दधीची ऋषि को मारा, और जो हथियार बनाया वो कौन सा? मार्कंडे। मार्कंडे मारा गया ना, जो हथियार बनाया उसकी हड्डी से बना था, दधीची ऋषि की से।
उस हथियार से उसने मार दिया था। किसको मार दिया था? राक्षस को मार दिया था। और कहां पे मारा? कुरुक्षेत्र में मारा। क्योंकि हम सबको पता है कुरुक्षेत्र सबसे ज्यादा देवी देवता यानी कि भगवान का संबंध कुरुक्षेत्र से है। तो ये भी कहां मारा उसने? कुरुक्षेत्र में ही मारा। भगवान इंद्र ने किसको मारा? राक्षस को मारा। दधीचि ऋषि की हड्डियों का जो जाल लिया उससे मार दिया। किसको? राक्षस को मार दिया। यानी कि मार से मार्कंडेय ऋषि, दधीचि ऋषि का हमें पता चल ही गया। तो सभी का संबंध कहां से है? भगवान जहां पे सबसे ज्यादा रहते हैं यानी कि कुरुक्षेत्र से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वेद व्यास ऋषि जो कि बस्तली करनाल से संबंध है उनका। पराशर ऋषि बहलोलपुर करनाल से संबंध है। गौतम ऋषि गोंदर, गै गौतम गै गोंदर याद रहेगा। गौतम ऋषि करनाल से संबंध रखते हैं। और चौरंगीनाथ एवं मस्तनाथ ये दोनों स्थल बोर रोहतक से संबंध इनका है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन ऋषि के बारे में मेरे से ट्रिक बन सकी वो मैंने बनाई। इनको आप एक बार दो बार रिवाइज करके देखेंगे, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। और ऋषियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, आया भी है बहुत बार। तो इसको एक दो बार आप रिवाइज करके पक्का देखना। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक सवाल, मार्कंडेय यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? मार्कंडेय यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।